हेलो नमस्कार, सभी का स्वागत अभिनंदन लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल मंच पर। और मैं नागवेंद्र सिंह राणावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं हमारे 15 मिनट शो में। और जैसा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं उन सभी समितियों के बारे में जो समितियां भारतीय राज्य व्यवस्था को लेकर बनाई गई, चाहे वो कमेटी 1919 के अधिनियम के बाद बनाई गई हो या फिर वो 2025-26 तक बनाई गई हो। तो वो जितनी भी समितियां हैं जो बनाई गई है भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था को लेकर, उन सभी समितियों को हम 15 मिनट में आज सभी को हम क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे, समराइज करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 1949 से लेकर वर्ष 1926 तक बनाई गई जितनी भी कमिटीज है उनके बारे में, किस तरह से उनको डेवलपमेंट किया गया, किस तरह से उनको स्टैब्लिश किया गया, उन सभी पहलुओं के ऊपर यहां पर हम बात करेंगे कि जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसकी जांच करने के लिए हमने दो समितियां बनाई, एक मदन मोहन समिति और एक हंटर कमेटी। तो इनका संबंध किससे है? तो जलियांवाला बाग समिति से है। वहीं पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 1920 में मूडीमैन समिति का गठन किया गया। किसका? तो याद रखिएगा, एक समिति है जिसका नाम है मूडीमैन समिति। और इसमें क्या बात थी कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के जो द्वैध शासन उसमें जो द्वैध शासन लागू किया गया, कहां पर? प्रांतों में। उस द्वैध शासन की क्या करना? तो उस द्वैध शासन की जांच करना। और साथ ही साथ द्वैध शासन का जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया? तो लियोनेल कार्टिस के द्वारा किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो अलेक्जेंडर मूडीमैन, इसीलिए हम इस समिति को कहते हैं मूडीमैन समिति। वहीं पर आपको ध्यान रखना है वर्ष 1926 में हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था भारतीय मुद्रा व वित्त प्रणाली की जांच करना। और कालांतर में इसी समिति की सिफारिश पर वर्ष 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया गया और 1935 के अधिनियम के तहत हमने आरबीआई की स्थापना की। तो 1919 से लेकर के 1926 तक हमने जो आयोग पढ़े उनमें से 3 आयोग हमारे लिए काम के हैं। वहीं पर मैं बात करता हूं भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम या राज्य पुनर्गठन जो विवाद हुए हैं, भाषा के आधार पर राज्यों को ऐड करने को लेकर के विवाद हुए हैं, हमने खूब सारे आयोग बनाए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष 1948 में बनाया गया है एस.के. धर कमीशन। और इसमें एस.के. धर जो है वो इसके अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। और यहां पर इसका उद्देश्य था क्या राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाए। तो इस आयोग ने यह कहा कि नहीं, हम भाषा के आधार पर जो है राज्यों का गठन नहीं करेंगे, यहां पर राष्ट्रीय एकता को हम क्या देंगे? प्राथमिकता देंगे। कुछ समय बाद वर्ष 1948 को जेवीपी समिति का गठन किया गया। और जेवीपी समिति में जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू है, वी का मतलब वल्लभ भाई पटेल है और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया है। इसमें भी यही मसला था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम राष्ट्रीय एकता के आधार पर क्या करेंगे? राज्यों का गठन करेंगे। कालांतर में वर्ष 1953 में हमने एक समिति बनाई जिसका नाम है फजल अली कमीशन बनाया और इसका गठन किया गया 1953 में। इन्होंने रिपोर्ट दी 1955 में और लागू किया गया 1956 में, आप सब लोग जानते हैं। इसी के आधार पर हमने क्या किया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया और इसके तहत हमने राज्य 14 रखे और 6 केंद्र शासित प्रदेश रखे, याद रखिएगा। और इसी के आधार पर हमने क्या किया? केरल व आंध्र प्रदेश नामक राज्य जो है वो स्थापित किए। साथ ही साथ हम बात करेंगे 1953 से 1966 के बीच सामाजिक न्याय और भाषा तथा शिक्षा को लेकर जो आयोग बनाए गए, जैसे वर्ष 1953 में काका कालेलकर समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था कि सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी जांच करना। और इसी समिति ने क्या कहा कि भाई साहब इनकी जांच की जाए। तो ये पहला ओबीसी कमीशन है, लेकिन याद रखना इनकी जो सिफारिशें थी उनको लागू नहीं किया, क्योंकि कालांतर में कौन सा कमीशन बना? तो मंडल आयोग बनाया मोरारजी देसाई के द्वारा। इसके कुछ समय बाद वर्ष 1955 में बीजी खरे कमीशन बनाया गया और बीजी खरे कमीशन में प्राथमिक जो अधिकार है, या ऐसे कह दो प्राथमिक आधिकारिक भाषा आयोग के तौर पर इसका गठन किया गया, जिसका उद्देश्य यह था क्या हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिए या नहीं। और इसी समिति की सिफारिश पर कहते हैं 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है वो घोषित किया गया। याद रखिएगा, ये वो पहली समिति है जिसने राष्ट्रीय हिंदी दिवस घोषित किया 14 सितंबर को। फिर आपको ध्यान रखना है 1964 से 1966 के बीच कोठारी कमीशन है और कोठारी कमीशन ने क्या किया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जांच की और मुफ्त शिक्षा की सिफारिश की और इसी के आधार पर 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत लागू किया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो यह कोठारी कमेटी है जिसके आधार पर हमने क्या किया? जिसकी सिफारिश पर हमने इस एजुकेशन पॉलिसी को डेवलप किया, इसको लागू किया।
वहीं पर हम बात करते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर जो कमेटी बनाई गई वर्ष 1957 से 1966 के बीच, इसमें भी कुछ समितियां हमारे काम की है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति, आप सब लोग जानते हैं। पंचायती राज संस्था के बारे में विकेंद्रीकरण को लेकर चर्चा करी है, ग्राम, ब्लॉक और जिले को लेकर, यानी कितने स्तर के बारे में बताया है, तो याद रखना यहां पर 3 स्तर के बारे में बताया। साथ ही साथ आपको ध्यान देना है वर्ष 1962 में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा के संथानम समिति की सिफारिश की गई और इसी समिति की सिफारिश पर हमने सीवीसी और सीबीआई का निर्माण किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हमने इसी समिति की सिफारिश पर किया। वहीं पर आपको याद रखना है क्या, वर्ष 1964 में भानु प्रताप समिति, जिसने कृषि क्षेत्र व उत्पादकता में क्या किया, तो याद रखना कृषि क्षेत्र व उत्पादकता को लेकर इन्होंने सुधार किए, रिफॉर्म जो है इन्होंने दिए। 1966 की हमारी कमेटी है जो आपको ध्यान रखना है, कौन सी, कपूर समिति। और कपूर समिति ने क्या किया, तो महात्मा गांधी की जो हत्या हुई उसके संबंध में इन्होंने जांच किया और जांच आयोग का गठन किया। और याद रखिए, फिर हमें ध्यान रखना है वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जिसे हम फर्स्ट एआरसी कहते हैं, और इस फर्स्ट एआरसी का गठन मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रशासनिक दक्षता और जवाबदेही, कि जितना भी प्रशासन है उसमें हमारी क्या दक्षता है और हम क्या जवाबदेही, हम किसके प्रति जवाबदेही हैं, उनको लेकर के हमने क्या किया, तो उनको लेकर हमने ये पहली प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो बनाया। वहीं पर हम बात करेंगे 1967 से 1976 के बीच उद्योग, केंद्र, राज्य और सामाजिक कर्तव्य को लेकर जो समितियां बनाई गई, वहां पर हम बात करेंगे। सबसे पहले 1967 में एक कमेटी बनी है दत्त समिति, जिसका विषय था, जिसका उद्देश्य था कि औद्योगिक लाइसेंस और एकाधिकार को लेकर के काम करना। और यहीं से आपको याद रखना, ये जो लाइसेंस राज है, वो लाइसेंस राज की जो व्यवस्था है वो डेवलप हुई, लाइसेंस की जांच करना। हालांकि लाइसेंस 1956 से डेवलप होना स्टार्ट हो चुके थे। फिर मैं बात करूंगा 1967 में, तो आप लोग जानते हैं पीवी राजमन्नार समिति। और याद रखिएगा, इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था राज्यों को अधिक स्वायत्ता व वित्तीय शक्तियां प्रदान करना। और याद रखिएगा, इससे क्या क्या चीजें प्रभावित हुई, तो हमारी जो 7वीं अनुसूची है और अनुच्छेद 246 है वो प्रभावित होता है। और केंद्र व राज्यों से संबंधित ये पहली समिति थी जिसने क्या किया, जिसने सुधार किए, जिसने अपनी सिफारिश की। वहीं पर आपको ध्यान रखना है 1973 में भगवती समिति है, जिसने बेरोजगारी के कारण रोजगार के सृजन के उपायों को लेकर क्या किया, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो हमें क्या करना है, हमें रोजगार के उपाय जो है उनका सृजन करना है। 1976 में आपातकाल के दौरान सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया और यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने का सुझाव दिया। हालांकि इन्होंने 8 सुझाव दिए, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने 2 और जुड़वाए और कितने हो गए, 10 सुझाव हो गए, मतलब 10 मूल कर्तव्य हैं। आज मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। वहीं पर मैं बात करूंगा पंचायती राज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो आप लोग जानते हैं अशोक मेहता समिति का गठन किया, फिर उसके बाद दंतेवाला समिति का गठन किया, LM सिंघवी समिति का गठन किया और PK थुंगन समिति का गठन किया। और इन्हीं समितियों की सिफारिश पर कालांतर में हमने 73वां और 74वां संविधान संशोधन करके वर्ष 1992 में त्रिस्तरीय पंचायती राज को क्या किया, संवैधानिक दर्जा दिया, हमने इसे संविधान में स्थान दिया। तो याद रखिएगा, पंचायती राज के डेवलपमेंट को लेकर ये सारी कमिटीज जो है वो आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। वहीं पर मैं मॉडर्न एस्पेक्ट के बारे में बात करूं तो अपराध, राजनीति और सामाजिक न्याय को लेकर जो कमिटीज बनाई गई वो 1977 से 1990 के बीच बनाई गई। जैसे यहां पर हम बात करेंगे NN वोहरा समिति, याद रखिएगा क्या है NN वोहरा समिति, याद रखिए राजनीति में अपराधीकरण और अपराधी राजनेता गठजोड़ को तोड़ने का प्रयास किया गया। यानी सबसे पहली बार यहां पर राजनीति में जो अपराधीकरण हो रहा था उसको रोकने का या उसकी जांच करने को लेकर हमने पहला क्या किया, प्रयास किया। 1979 में हमने मंडल कमीशन का गठन किया और इसके अध्यक्ष हुआ करते थे कौन, BP मंडल। और ये दूसरा OBC कमीशन है, पहला काका कालेलकर मैं आपको बता चुका हूं, ये दूसरा है, याद रखिएगा। और इसी समिति की सिफारिश पर 27% आरक्षण की हमने सिफारिश की और वर्ष 1990 में उसे लागू किया गया। कुछ समय बाद 1983 में हमने सरकारी आयोग बनाया जिसका मुख्य उद्देश्य था केंद्र व राज्यों के संबंधों में जांच करना।
और इन्होंने सहकारी संघवाद को लेकर क्या किया, अपना एक सिद्धांत है वो लागू किया। और इसी समिति के द्वारा यह तय हुआ कि राज्यों की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए और गैर पार्टी आधारित होनी चाहिए, किसी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति, और याद रखना चुनाव में सुधार करने को लेकर यह दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया। और याद रखना इसी समिति की सिफारिश पर आपकी वोटर लिस्ट में आपकी क्या आने लगी, फोटो आने लगी। और याद रखना इसी के तहत हमने दल बदल कानून को क्या किया, सख्त बनाने को लेकर सिफारिश करी है। याद रखिएगा कौन सी समिति है, तो दिनेश गोस्वामी समिति है। वहीं पर मैं बात करूंगा जब आर्थिक उदारीकरण का युग आया तो 1989 से 1993 के बीच जो कमिटीज बनी उनके बारे में हमें ध्यान रखना है। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले तो याद रखना लकड़ावाला समिति, और इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी का आकलन करना। पहली बार ऐसा हुआ कि गरीबी रेखा तय करने के लिए जो कैलोरी है उन कैलोरी को मानक मानते हुए इन्होंने क्या की, सिफारिश की। तो यह इंपॉर्टेंट कमेटी है लकड़ावाला कमेटी। वर्ष 1991 और वर्ष 1992 में नरसिम्हा समिति का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था वित्तीय प्रणाली, बैंकिंग सुधार, साथ ही साथ एनपीए प्रबंधन और आधुनिकीकरण, यानी वित्तीय प्रणाली और बैंकिंग सुधार, बैंकिंग में किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए उसके लिए नरसिम्हा समिति बनाई गई। फिर याद रखना 1991 से 1993 राजा चलैया समिति, याद रखिएगा क्या नाम है समिति का, राजा चलैया समिति। और याद रखिएगा इन्होंने टैक्स में रिफॉर्म का सुधार किया और इसी समिति की सिफारिश पर कालांतर में जीएसटी का जो आधार है वो तैयार किया गया। तो याद रखिएगा राजा चलैया समिति 1991 से लेकर 1993 के बीच इस समिति ने अपनी सिफारिश की। रामनंदन मिश्र समिति आप लोग जानते हैं वर्ष 1993 में बनाई गई। ओबीसी आरक्षण में जो क्रिमिलेयर वाली बात थी वो क्रिमिलेयर को पहचान कर उन्हें आरक्षण की इस सीमा से बाहर रखा जाए, ये सुधार रामनंदन मिश्र समिति की सिफारिश पर किया गया, याद रखिएगा। फिर मैं बात करूंगा उन 90 के दशक के अंत में और 2000 के दशक में जो सुधार हुए 1993 से लेकर वर्ष 2006 के बीच, ये क्या रिफॉर्म हुए तो वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आपको ध्यान रखना है मल्होत्रा समिति, इन्होंने बीमा क्षेत्र में सुधार किया। 1995 की बात करूंगा तो पद्मनाभ समिति बैंकिंग पर्यवेक्षण और निगरानी प्रणाली में सुधार किया। फिर याद रखना जयस वर्मा समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने वित्तीय बाजार की सुरक्षा और हेराफेरी को रोकने के लिए क्या किया, तो इन्होंने यहां पर काम किया है, याद रखिएगा। फिर देखो यहां पर 2002 बहुत इंपॉर्टेंट है, 2002 में नानावती व मेहता आयोग का गठन किया। आपको पता है गुजरात में जब गोधरा ट्रेन अग्निकांड हुआ और गुजरात में दंगे हुए तो उसकी जांच करने के लिए नानावती मेहता आयोग का गठन किया गया वर्ष 2002 में। फिर देखिए BN कृपाल समिति, यह पहली राष्ट्रीय वन आयोग के रूप में इसका गठन किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्ष 2005 में सोली सोराब जी समिति पुलिस सुधार और जवाबदेही को लेकर बनाया गया, याद रखिएगा। सोली सोराब जी समिति के बारे में खूब सारी बार पूछा जाता है। फिर देखो लिंगदोह समिति, यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों की जांच करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई, लिंगदोह। यहां पर एक बात और याद रखनी है, वर्ष 2005 में सुरेश तेंदुलकर समिति, जो आय यानी इनकम के आधार पर गरीबी का जो आकलन है वो किया जाए, इस समिति का गठन किया गया। तो 90 के दशक के अंत से लेकर वर्ष 2000 के बीच जो रिफॉर्म किए उसको लेकर कौन कौन सी समितियां उनके बारे में हमने चर्चा की। फिर देखो आधुनिक शासन और पर्यावरण को लेकर यानी 2007 से 2015 के बीच जितनी भी समितियां हैं उनको लेकर क्या क्या सुधार हुए, तो देखो वर्ष 2007 में रघुराम राजन समिति, जिन्होंने वित्तीय क्षेत्र में सुधार और समावेश को लेकर चर्चा करी है, रघुराम राजन समिति। MM पुंछी समिति या पुंछी आयोग, केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा करी है। हम जब राज्यपाल पढ़ते हैं तब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वर्ष 2010 के बारे में बात करेंगे तो BN कृष्ण समिति, जिसने तेलंगाना राज्य की मांग की जांच की, और वर्ष 2014 में क्या किया, ये अलग हो गया तेलंगाना। यहां पर आपको दो बातें और याद रखनी है, मैं गॉडगिल समिति और कस्तूरी रंजन समिति, कस्तूरी रंजन जो समिति है उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो देखो यहां पर एक तो आपको याद रखना है गॉडगिल समिति। अब ये गॉडगिल समिति क्या है, तो पश्चिमी घाट में जो इको सेंसिटिव एरिया है उसे घोषित किया गया और प्रोजेक्ट टाइगर के खराब लागू होने की आलोचना की, क्योंकि वहां प्रोजेक्ट टाइगर जो लागू किया वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं था। साथ ही साथ वर्ष 2013 में कस्तूरी रंगन कमेटी जो है वो बनाई गई और इन्होंने गॉडगिल समिति की क्या की, समीक्षा की। और याद रखिएगा इन्हीं के तहत ये कहा गया कि जो पश्चिमी घाट है उसके 37% हिस्से को संवेदनशील एरिया घोषित कर दिया जाना
चाहिए। वहीं पर अजय छिब्बर समिति के बारे में बात करेंगे तो योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बनाया जाए, क्योंकि वो सहकारी संघवाद का प्रबल समर्थक था और ये याद रखना, ये पूछा जाता है अजय छिब्बर समिति। विजय केलकर समिति यानी विजय केलकर टास्क फोर्स जो है ये बनाया गया जीएसटी लागू करने का अंतिम पुश कह दो, ये जीएसटी लागू करने को लेकर जो है अंतिम जो पुश किया इन्होंने, अंतिम या कह दो अंतिम जो इन्होंने जांच की, अंतिम रिपोर्ट जो दी वो किसके द्वारा दी गई, तो याद रखिएगा विजय केलकर के द्वारा किया गया। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016 में ये हुआ। और वहीं पर कुछ और कमिटीज है, जैसे केंद्र राज्य संबंधों में राजमन्नार समिति, सरकारिया समिति और पुंछी आयोग, गरीबी आकलन में लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, ओबीसी को लेकर देख लीजिए काका कालेलकर समिति, मंडल आयोग और रामनंदन मिश्र समिति। क्लियर है ये वाली बात? तो जितनी भी इंपॉर्टेंट कमिटीज थी उनके बारे में हमने बढ़िया तरीके से चर्चा कर ली है। और ये वो बेहतरीन पीवाईक्यू श्रृंखला है जिनमें विगत कई परीक्षाओं में सारे प्रश्न एज इट इज देखने को मिले। ये किताब आप लोग परचेज कर सकते हैं लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से, क्योंकि यहां पर आपको राजस्थान भूगोल, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी और हिंदी व्याकरण और रीजनिंग की किताबें मिलेगी बहुत ही किफायती प्राइस में। तो लक्ष्य क्लासेस के एप्लीकेशन से या फिर नजदीकी बुक स्टोर से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूं जितनी भी कमिटीज हमने देखी वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी। मिलेंगे फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।